ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम इंडिया में। क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है डियर। तो द नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, 15 में 10, 5 का है भाई। आपके कितने मार्क्स आए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। यस, कमिंग कमिंग, आ जाओ बेटा। चलिए, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया में अपना, जिसका नाम होगा लॉगरिथम। या लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉगरिथम में क्या है? लॉगरिथम चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। और एनडीए के जो चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर में मैक्सिमम चैप्टर्स में इसका यूज होता है। तो एक्चुअली अपने में एक चैप्टर कहना एक सही बात नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज का यूज हम करेंगे कहां पर? जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर इनका यूज होने वाला है ना। अलग अलग चैप्टर्स में लॉगरिथम आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन मैट्रिक्स में भी देखा हमने, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कहीं ना कहीं दिखा होगा, क्वाड्रेटिक में भी दिखाया है लॉगरिथम ना। तो इस लॉग की अगर कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो चैप्टर होता है, अगर ये कुछ समझ ले तो शायद क्लियर हो जाए। इस पे बढ़ते हैं। तो लॉग में क्या चीजें हैं? हमारे पास दो फॉर्म देखने के लिए मिलेगी। एक फॉर्म आएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक फॉर्म आएगी लॉग फॉर्म। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल चीज होगी, ठीक है, एक्सपोनेंट्स को हम क्या करेंगे? लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक दिस, लाइक मेरे पास a टू द पावर b है इज इक्वल टू c है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अभी हम कह रहे होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। या सुनो, ये कैसी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चर घातांक की फॉर्म है। इसको हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉग का तरीका बताता हूं। देखो, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग, जो ये a है, ठीक है, a यहां पर, वहां बेस है तो ये लॉग का बेस बन जाता है, और इक्वल टू वाला c यहां पर जाएगा, और इक्वल टू में जो पावर है वो वहां चली जाती है, ऐसे करके। ये होता है इसको ओपन करने का तरीका। क्या? कि जो भी बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा, इक्वल वाला यहां आ जाएगा, एंड जो पावर है पावर इक्वल टू में चली जाएगी। तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 की पावर 3 हमको पता है 8 होता है, तो ये अभी कैसी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी लॉग, एंड बेस में आ जाएगा 2, यहां पर 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर? 3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसे इनको ओपन किया जाता है, कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे ओपन किया जाता है, ये हमारे पास का तरीका है। यहीं से इनका उल्टा तरीका भी हमको सीखना है, कि लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इसके लिए उल्टा तरीका क्या है, कि जैसे कोई भी लॉग में लिखा हुआ है, जैसे यहां पर देखो, मान लीजिए लॉग लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी, तो हम क्या करेंगे? इस b की पावर ये लगा दो, एंड बराबर में आ जाएगा a। तो b की पावर c बराबर कितना आ गया? a आ गया, बन गया लॉग की फॉर्म में। आगे बात समझ में? ऐसे ही हमने लिखा लॉग p q बराबर r है, तो क्या लिखेंगे इसको? q की पावर कितना बराबर किसके? तो ये होती है लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आई होप ये वाली बातें सबको समझ में आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज को, अगर 10 से 12 प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लिया तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इनको हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कि लॉग में अगर 1 लिखा हुआ है, लॉग में 1 लिखा हुआ है, तो लॉग 1 का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है। लॉग में 1 का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज भी इक्वल टू 0। बीच में वैल्यू है वो, ठीक है। अब जिसके बेस में कुछ नहीं होता, उसके बेस में हमेशा ई हाइड होता है, ठीक है। तो अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई हम लेट करके चलेंगे, ई है, क्योंकि ई ऑलवेज नेचुरल लॉग में होगा। जिसके बेस में कुछ नहीं होता या ई होता है, उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखते हैं हम, एल एन 1 भी लिख सकते हैं, तो वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये लॉग ही है, नेचुरल लॉग है, इसका फॉर्म हो गया लॉग बेस 1 बेस ए।
दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि अगर लॉग में यहां भी ए है और यहां भी ए है, यानी कि दोनों तरफ सेम वैल्यू है, और ए का मतलब सिर्फ ए से नहीं है, ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। यहां पर 5, यहां भी 5, यहां 10, यहां 10, यहां ई, यहां भी ई, तो वो किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर ये चीजें सेम आती है तो हमेशा 1 के बराबर हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है कि लॉग में अगर ए और मल्टीप्लाई बाय बी, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से, तो इनको हम ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन होते हैं? ये ओपन होते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे करके ये ओपन होते हैं। आगे बात समझ में? वहीं पर फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर दो टर्म्स आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे ए डिवाइड बाय बी, बेस में क्या है? यहां पर बेस में ई है, यहां पर यहां भी ई है। अगर ई नहीं होगा, कुछ और होगा, तो जो भी होगा वो इनके बेस में भी जाएगा। अगर यहां मान लीजिए के होता तो के यहां भी जाता, के यहां भी जाता, यहां भी के होता तो के भी दोनों तरफ जाता। अब यहां पर जब डिवाइड में हो रहे होते हैं, इनको माइनस में खोलते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या ये चार की चार प्रॉपर्टी सबको समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए बढ़िया, हो गया, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज ये होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अगर लॉग में मान लीजिए ए टू की पावर बी है, ए की पावर क्या है? बी है। तो अगर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ पावर है, तो ये पावर हमेशा स्टार्टिंग में चली जाती है और लॉग में ए एज इट इज रह जाएगा। बेस क्या है हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एम मान लिया, ठीक है, तो यहाँ भी बेस एम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पांचवी प्रॉपर्टी समझ में आई। सिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग में मान लीजिए यहाँ ए था, पर यहां पर जो बेस था, बेस की पावर में कुछ था। जैसे एम की पावर कितना आ गया? एन आ गया। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं? जब भी बेस की जो पावर होती है वो हमेशा नीचे से डिवाइड में जाती है, लाइक दिस, कि 1/n, क्योंकि ये नीचे से गया ना, ऐसे करके। यहां कितना बच्चा बच्चा? लॉग ए बेस एम हमारे पास आ गया। आगे बात समझ में? ऐसे करके। वहीं पर 7 प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं। मान लीजिए P की पावर Q है और R की पावर S है। समझ रहे हैं ऐसे? देखो यहां की पावर भी कुछ है और बेस की पावर में भी कुछ है, तो क्या होगा? ऊपर से Q जाएगा और नीचे से S जाएगा, और लॉग में क्या बचेगा? यहां पर P बचेगा और यहां पर ऑलरेडी R बचेगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगली बात समझ में? ये भी प्रॉपर्टी होती है। 8th प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग मान लीजिए ए वहां है और बी यहां है, मुझे वैल्यू जो बेस वाली वैल्यू है उनको आपस में बदलने की जरूरत है। मान लीजिए बेस को वैल्यू बनाना, वैल्यू को बेस बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 1 के डिवाइड में अगर लिख दूंगा तो ये लॉग बी बेस ए निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बेस ए निकल के हमारे पास ये आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं? वहीं पर 9th कंडीशन के लेके चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए ए और बी था, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको हम अलग अलग लॉग में भी लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे कि लॉग ए ऊपर लिख दिया एंड डिवाइड में लॉग बी नीचे लिख दिया। तो यहां पर देखो लॉग को क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एक ऊपर चला गया और एक नीचे हमारे पास आ गया। अरे बात समझ में? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम हो गया। ठीक है, ठीक है जी। एंड 10th प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहां पर मान लीजिए कोई वैल्यू है ए और उसके ऊपर लॉग है, मतलब ए की पावर में लॉग है, पर लॉग का बेस भी ए है, तो यहां पर एक्स है। तो क्या देख रहे हैं कि अगर जिसकी पावर में लॉग है उसका बेस भी अगर वही है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली ये वाली वैल्यू दे देता है, यानी कि एक्स के बराबर ही आ जाएगा। ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? परफेक्ट। तो ऐसे इनको हमें यूज कर लेना है। 11वीं प्रॉपर्टी एक और होती है, लास्ट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए ए की पावर लॉग है और बी है और सी है। यहां तो हम ऐसा बदल नहीं सकते क्योंकि देखो पावर, यहाँ बेस कुछ होता है, यहाँ बेस कुछ और है। पर यहां पर हम एक चीज अगर जरूरत पड़ती है
तो इस b को और इस a को आपस में बदल सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। कैसे? b आ जाएगा यहां पर log और यहां पर a और बेस में एज इट इज रहेगा। ऐसे हम इनको a और b को आपस में बदल सकते हैं। हाँ, अब बताओ क्या करें आप? हाँ, a की पावर में log है, x है, और बेस में यहाँ पर log का a है। यहाँ पर a की पावर में है वो, a की पावर में log b बेस c, ठीक है। पर बेस सेम नहीं है तो हम इसको भी नहीं लिख सकते, पर इनको हम स्विच जरूर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज होगा आगे, ठीक है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के माध्यम से हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। बात समझ में आई?